अपनी 1 साल लंबी रोड ट्रिप पर कोंकण के इनक्रेडिबल कोस्टल एक्सपीरियंस के बाद हम जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ टाइम पहले तो मुकेश भी नहीं दिख रहा था, इतना फॉग है यहाँ पे। I'm so excited the way it's gonna turn off. Look at that waterfall. रिवर्स हो रहा है वो। एक ऐसी जगह जहाँ सह्याद्री रेंजेस के पहाड़ लिटरली वोल्केनिक बसाल्ट रॉक से बने हुए हैं, जिन्हें सालों की बारिश और हवा ने धीरे धीरे शेप दिया है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एज ये दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन्स में से एक है, जो कि हिमालय से भी ज़्यादा पुराने हैं। और इसी वजह से यहाँ का पूरा टेरेन इतना रॉ, पावरफुल और ड्रामेटिक लगता है। और मानसून के टाइम पे इस जगह को महाराष्ट्र का मानसून पैराडाइज भी कहा जाता है, मालसेज। आज कुछ टाइम से मुंबई हमारा बेस था इन मानसून, तो हम निकले यहाँ पे एक लंबी सी ड्राइव पे टू मालसेज, विच वॉज हार्डली 150 किलोमीटर्स अवे। और ये जगह हमेशा से हमारी वन ऑफ द फेवरेट जगह रही है, तब से जब से हम बाइक पे घुमा करते थे। एंड मुंबा के साथ यहाँ आना वॉज डेफिनेटली अ ग्रेट फीलिंग। और इस मालसेज के ट्रिप पे हम एक और चीज़ ट्राई करना चाहते थे, जो आगे जाके हमारे इस 1 ईयर लॉन्ग रोड ट्रिप टू लद्दाख के बहुत काम आ सकती है। वो है अपनी कार में कैंपिंग करना। तो हम एक जुगाड़ू सा सेटअप लेके तो निकले थे, बट अब कोई आइडिया नहीं था आगे कि कैसे और कहाँ पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ इन रास्तों पे ड्राइव करते हुए इतना हीलिंग फील हो रहा था। आई मीन इतने सारे शेड्स ऑफ ग्रीन दिख रहे थे हर तरफ, और बारिश के कारण वो गीली मिट्टी की खुशबू जो हवा में थी, एवरीथिंग फेल्ट सो गुड। और हम यहाँ पे आराम से रुकते रुकते जा रहे थे, क्योंकि हर दूसरे मोड़ पे नया पहाड़, कई सारे नए वाटरफॉल्स, ये क्लाउड्स तो जैसे साथ ही चल रहे थे हमारे। और मालसेज घाट की तरफ जैसे जैसे हम हाइट गेन कर रहे थे, रास्ते तो बिल्कुल दिखने बंद हो चुके थे, इतना फॉग हो रहा था। और दिमाग में इसके साथ साथ एक और चीज़ चल रही थी कि आज का जो हमने टास्क उठाया है, उसके लिए हम कौन सी जगह चूज़ करें जहाँ से हम बढ़िया से व्यूज़ एंजॉय कर सकें और बहुत ज़्यादा रिमोट भी ना हो। क्या बोला उन्होंने? मना कर दिया। वो तो पता ही था मना करेंगे। बट मैंने बस पूछा कि एटलीस्ट हम पार्किंग में तो रुक सकते हैं या नहीं, बट नो, दे सेड वी डोंट। पार्किंग में नहीं रुक सकते। नो, इस पार्किंग में यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा है नो भी नो नहीं। नो, दे सेड वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्पांसिबिलिटी। मतलब फेयर इनफ। ठीक है, एमटीटीसी ने तो मना कर दिया। अब और एक इन्होंने ही सजेस्ट किया कि आगे जाके एक लॉज है, उनसे पूछो। लेट्स सी, अब ऑलरेडी 6, 6:30 बज चुके हैं शाम के, एंड आई जस्ट होप कि हमें आज रात को कहीं ना कहीं जगह मिल जाए सोने की। क्या वो गेट नहीं खुल रहा? ऐसा लग रहा है मैं खींचते खींचते चली जाऊंगी अगली जगह तक। हवा इतनी चल रही है। अपना लक आजमाने हम चले अगले पड़ाव की ओर। लेट्स गो एंड लेट्स व्हाट हैपेंस। बट वहाँ जो उम्मीद से गए थे वो तो हमें मिल नहीं पाया, तो बस यहाँ से हम आगे चल पड़े कुछ और ढूंढने के लिए।
और थोड़ा आगे आते हुए हम पहुंच गए अपने वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट की तरफ। तो ये है पिंपलजोगा डैम लेक। ये जगह इतनी मैजिकल लग रही थी इस वेदर में। मॉनसून में तो हम भी पहली बार ही देख रहे थे। तो यहाँ हम कुछ टाइम रुक गए थे, बट फिर याद आ गया कि हमें जगह भी तो ढूंढनी है आज रात के लिए। तो यहाँ से आगे एक रास्ता जा रहा था, तो हम वहीं से चलते गए आगे, जहाँ थोड़ी दूर कुछ गांव जैसा दिख रहा था। और जैसे ही हमने यहाँ एंटर किया, ये जगह अपने आप में ही एक अलग दुनिया सी थी। बिल्कुल वो परफेक्ट सीनिक व्यूज़, शांति, सब कुछ जैसे एक ड्रीमी विलेज में आप इमेजिन करते हो। हमें आते ही ये जगह इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि हम बस सोच ही रहे थे कि यह कोई तो मान जाए हमें जगह देने के लिए। सीधे जाएगा हाँ डैम भैया, से ऊपर। हाँ। लेफ्ट 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 जाने का। अच्छा, लेफ्ट 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 जाने 5 का। किलोमीटर जाने का। अच्छा, उत्तरी पहाड़ से नीचे लेफ्ट साइड में अच्छा, इधर अच्छा। पूछेगा। हाँ, ठीक है, लेफ्ट ओके। जाने शाम होते होते एक जगह तो हमें यहाँ पे मिल चुकी है, जहाँ पे हमने बढ़िया जिमनी पार्क कर दी है। और बस देखते हैं आज रात कैसे इसमें सो पाएंगे। बहुत ही प्यारी जगह है। और यहाँ पे चारों तरफ हम इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए हैं। हर तरफ फॉग है। जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पे आपको वाटरफॉल दिख रहे हैं। तो हम बढ़िया सा खाना खा के आ चुके हैं। आई मीन इन दिस वेदर कंडीशन ऐसा खाना कि बिल्कुल जैसे शादी में आए हो। वी वर लाइक टू हंग्री एंड वेरी टायर्ड, एंड फाइनली खाना तो खाना, हमें रहने की जगह भी मिल गई है। क्योंकि हमने 2-4 लोगों को पूछा, उन्होंने तो मना कर दिया था, बट फाइनली एक जगह पे आके ये लोग मान गए कि हम अपनी गाड़ी पार्क करके इसमें सो सकते हैं। तो यहाँ पे इनके 2 स्पॉट्स है, तो उन्होंने हमें दोनों के ऑप्शंस दे दिए हैं। एक दूसरा वाला जो स्पॉट है हमने जो शाम को देख के आए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया है, बिल्कुल फुल जंगल वाली फील्स है आसपास। बट आई डोंट नो हाउ सेफ इट इज़, सो वील जस्ट गो एंड चेक इट वंस। तो हम बस जाएंगे, चेक करेंगे अपना बेड सेटअप करके एक बार कि कैसा होता है। अगर हमें ठीक ठाक लगा तो विल स्टे बैक एंड स्लीप देयर, और या फिर हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी हलचल है क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, कोई पिकनिक बस लेके। तो आई गेस दैट ऑल्सो इज़ अ गुड ऑप्शन। तो लेट्स सी। इसमें जूते हैं ना तेरे? पहले मैं पीछे का सेट कर देता हूँ, उसके बाद आई थिंक फिर इसको डाउन कर लेते हैं, राइट? या जस्ट द वे वी हैव प्लान्ड। ऐसे ही करते हैं। सो दिस इज़ आवर वेरी 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 बेसिक जुगाड़ू बेड। घर में जो गद्दा पड़ा हुआ था हम उसे उठा के लेके आए हैं। बट आई थिंक एक परफेक्टली विड्थ आ गई जिमनी के हिसाब से। या इट फिट्स वेरी वेल। फिट तो हो गई So, थी बढ़िया से। एंड आई good थिंक ये enough. जो अभी इधर गैप है, ये हम इससे फिल करने का ट्राई करेंगे। और मेजरली हमारा सर हम इस साइड ही रख रहे होंगे। ठीक है, आई थिंक पहले तो वो वाली स्पेस भरते हैं। ठीक है। आई थिंक ठीक है।
Is there anything we can keep it that side? ये लो. हाँ उधर तो बढ़िया से चली गई ना. अब आगे वाली तो सीट आ फोल्ड कर जाएगा. लेते हैं. यहाँ पे आई थिंक क्या I'm so excited the way it's gonna turn off. देखते हैं नींद कैसी आएगी हमें. अलग अलग आवाज़ें आ रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड बहुत भी हवा लग की रही है आवाज़ है. और हवा भी चल तो रही है. बारिश भी आ रही है जल्दी से सेट करना पड़ेगा. फॉग रेन एवरीथिंग. खींच लो अब बेड को खींच लो. आई थिंक हो चुका है. ऑल My bed is all dressed up. ऑल सेट. ये आइकिया की बेडशीट ने बचा लिया है. आई थिंक इस पे आ तो जाएंगे आराम से. चलो सो के देख लेते हैं. ऊपर नहीं रखोगे टेबल से भी कुछ होगा. हाँ रख दो फ्लैट ही है वो रख दो. वेलकम होम. फाइनली बेड सेटअप हो गया. थोड़ी मेहनत लगी फर्स्ट टाइम के हिसाब से बट हो गया. हाँ हम थक थक तो काफ़ी चुके हैं बट मज़ा तो आया. अब देखते हैं नींद कैसी आएगी. कल मिलते रिव्यू हैं. हम कल देंगे. गुड नाइट. I've been spending more time with them than the living. And if you're just the company that you keep, I'll stay where I am for eternity. Well, I don't know if something's gonna come my way. I don't know. तो आज कोई उठने का प्लान नहीं है तुम्हारा? मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसके अंदर से बाहर निकले बिकॉज व्यू इतना अच्छा दिख रहा है यहाँ से. एवरीथिंग फील्स सो गुड कंफी. कैसी नींद आई? इट वाज नाइस. वी वर प्लानिंग दिस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. थोड़ा सा स्कैरी था बीच रात को. बहुत ज़्यादा विंडी था और गाड़ी भी हिल रही थी. इतनी हवा थी और बारिश भी हो रही थी. सो थोड़ा सा लग रहा था बीच में डर बट देन एक बार नींद आ गई तो फिर बहुत बढ़िया नींद आई. नाउ लेट्स सी हाउ द डे गोज अहेड. ज़्यादा कुछ हमने प्लान नहीं किया है. वी वांट टू गो अराउंड यहाँ के गांव में और बाकी सब तो डिपेंड करता है पूरा का पूरा वेदर पे. इट वाज सो गुड टू वेक अप लाइक दैट. यू हैव टू सी I can't tell the end from the beginning. दैट. फ्रेशन अप. चाय पीते हैं. थॉट ऑफ आई हैड प्लान टू मेक अ नूडल. लेट्स सी अगर वो हो पाता है तो विल डू दैट. अदरवाइज नीचे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे. अच्छा वो जूते ले लिया है. यहाँ नॉर्मली घूमते हुए ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ जैसे टाइम लैप्स में चल रहा हो. लाइक क्लाउड्स फॉग इतने जल्दी आते जाते हैं विच क्रिएट्स एकदम परफेक्ट ड्रामेटिक लाइटिंग. और आज तो हल्की हल्की धूप भी निकली हुई थी तो लैंडस्केप काफ़ी मेस्मराइजिंग लग रहे थे. एंड द वाटरफॉल्स जो हर तरफ से पॉप आउट होते हुए दिखते हैं. बड़े छोटे और कुछ तो लिटरली हवा की वजह से रिवर्स होते हैं विच वॉज माइंड ब्लोइंग.
Look at that waterfall. रिवर्स हो रहा है वो हवा की वजह से. रिवर्स हो रहा है वो वाला, यस. बाय द वे, खीरेश्वर सिर्फ एक सीनिक विलेज ही नहीं तो ये फेमस हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक और कई सारे इंटरेस्टिंग हाइक्स लाइक अदराई जंगल और काड़ू वाटरफॉल जाने के लिए बेस विलेज भी है. एंड धीरे धीरे अब बिलीव हो रहा था दैट वी आर एक्चुअली लिविंग अ ड्रीम. इन फैक्ट वन ड्रीम इज लीडिंग टू अनदर, क्योंकि कई सालों से यही बातें करते हुए आए हैं हम दोनों, जैसे हमें कभी तो खुद की फिल्म बनानी है. और जब इस गांव में घूम रहे थे तो वी वर इमेजिनिंग आवरसेल्व्स शूटिंग अ फिल्म हियर समडे इन दिस सेटअप. एवरी इंच ऑफ दिस लैंड इज सो ब्यूटीफुल. वो फाइनली खोला वो देख, ब्लू स्काई. Oh my god. Green, like in one place, so many shades of green. Yeah. There are cars. और फिर आगे चलते हमने बढ़िया सी चाय पी और गए एमटीडीसी के व्यू पॉइंट की ओर. बट आज फिर वो क्लाउड्स के अंदर ही था, वरना यहाँ से यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ व्यूज़. बट स्टिल इस मौसम का भी अपना ही अलग मज़ा था. भी नहीं दिख रहा, कुछ टाइम पहले तो मुकेश भी नहीं दिख रहा था, इतना फॉग है यहाँ पे. और फिर हम निकल गए वापस मालसेज घाट होते हुए. बट आज हम अच्छे से देख पा रहे थे इन रास्तों को, क्योंकि कल तो आते वक्त बस फॉग ही था हर तरफ. मालसेज घाट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड सीरियसली वी फील कि महाराष्ट्र में ही इतनी सारे टेरेन्स, लैंडस्केप, हिस्ट्री, कल्चर्स की डाइवर्सिटी है हर रीजन में. तो इस एक साल रोड ट्रिप में आगे बढ़ते हुए और बाकी स्टेट्स में हम कितना कुछ देखने और सीखने वाले हैं. और बाय द वे, कभी महाराष्ट्र आते हो मॉनसून में तो मालसेज कभी मिस मत करना. एंड अबाउट दिस, हमारे इस बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस के बाद तो दिस प्लेस विल ऑलवेज बी स्पेशल टू अस, एज यहाँ अब हमारा बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है मुंबा के साथ फॉर दिस रोड ट्रिप अहेड. तो इसी के साथ आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं. सी यू एट द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, महाराष्ट्र के एक खूबसूरत नए रीजन के साथ. टिल देन, थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई ऑन योर लाइफ.